वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर आपने अच्छा पैसा बनाया होगा मेरे लेवल्स को। अगर आपने सुना था और मैंने जहां बोला था स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और रिवर्सल के चांसेस हैं, अगर आपने बुक करा था तो आई एम श्योर बहुत अच्छा बना होगा। प्रॉफिट नहीं बना तो आइए आज फिर पेपर पेन लेके बैठ जाइए, नोट कीजिएगा लेवल्स, जहां बोलूं जो वो कीजिएगा और एंट्री लेवल पे ही कीजिएगा, डर नहीं लगेगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आज मंडे को एफआईएस ने फिर से बाइंग करी है, 7वां दिन 1449.70 करोड़ की, 1449.79 करोड़, 70 करोड़, मतलब 1449.70 करोड़ का माल खरीद लिया उन्होंने, नेट बाइंग इन कैश। और अगेंस्ट दैट डीआईएस ने बेचा है जैसा कि रोज बेच रहे थे, बट ना के बराबर, दैट इज 140.73 करोड़, कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ मंथली फिगर हो गई है हमारी एफआईआई की बाइंग लगातार चलते हुए, और पहली बार पिछले करीब 12-14 महीने में एफआईआई नेट बाइंग में आए हैं अगस्त के महीने में, दैट इज ऑफ 8441.24 करोड़। और डीआईआई बेच रहे हैं, बनता भी है, इतने समय तक मार्केट को संभाला उन्होंने खरीद खरीद कर, तो अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उन्होंने बेचा है अभी तक 1906 करोड़। लेकिन और कौन बेच रहा है? ये 8400 करोड़ का माल अगर एफआईआई ने खरीदा तो बेचा किसने? समझिए, ये रिटेल है डरा हुआ जो अपना प्रॉफिट छोड़कर भाग रहा है फटाफट से। अभी मौका है भाई, होल्ड कीजिए। चलिए खैर आगे देखते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था इसको, अगर आप समझना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा। फर्दर एफआईएस की जो एनुअल सेल ऑफ फिगर है वो अभी बहुत बड़ी है, दैट इज 2,81,531.79 करोड़, मतलब 2,81,531 करोड़ से ज्यादा का माल वो बेच चुके हैं अभी इस साल, जनवरी से लेकर अभी तक। और डीआईआई उसके अगेंस्ट में बाइंग कर चुके हैं 2,40,606.50 करोड़ की, विच इज अ वेरी सीरियस नंबर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग या बाइंग हुई हो वो इन 6-7-8 मंथ। 8वां महीना भी शुरू हो गया मान लेते हैं, तो भी 8 महीने में भी कभी इतनी बड़ी बाइंग या सेलिंग नहीं हुई है। सो दिस इज अ डिफरेंट ईयर इंडीड, नो डाउट्स अबाउट इट, बट आई होप यू आर एंजॉयिंग। आइए देखते हैं अब निफ्टी में हुआ क्या आज, और कहाँ स्ट्रेंथ थी और कहाँ पे वीकनेस। अब देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है, बिल्कुल सही है, ऊपर जा रही है, लगातार जा रही है, हाँ लगातार जा रही है, मगर क्या ये लगातार ऊपर जा सकती है? थोड़ा रिस्की है। ठीक है, हालांकि ये जिस तरह से जा रही है, रोज कंसोलिडेट करती है, रोज एक जगह पे खड़ी होकर बेस बनाती है, फिर ऊपर जाती है, ये बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद अगर ऐसे चले तो जरूरी नहीं होता कि करेक्शन आए, पर क्योंकि नीचे गैप छोड़ के आई है तो करेक्शन बनती भी है, और इतना बढ़ चुके हैं हम कि हक से बनती है। अगर अभी मैं बोलूं आपको तो हम लगभग लगभग 1,000 पॉइंट बढ़ चुके हैं पिछले करीब 27 जुलाई से। अगर आप अभी तक देखें तो हम बढ़ते बढ़ते 1000 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त ले चुके हैं। 1,000 पॉइंट बिना किसी करेक्शन के इज डेंजरस। अगर हम बोलें 27 जुलाई को, तो हम 16,641 पे बंद हुए थे, यानी कि शुरू हुए थे, मतलब 26 जुलाई की अगर हम बात करें तो 16,483, यानी कि 500 मान लीजिए, 16,500 से हम 17,525 आ चुके हैं बिना किसी करेक्शन के। 1,000 से ज्यादा पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, हजारों करोड़ का मामला होना नहीं चाहिए आइडली, कोई करेक्शन तो आनी चाहिए। पर जिस तरह से कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो ये बहुत स्ट्रांग है, और अभी भी जो डेटा दिख रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। गिरने के अभी फिलहाल साइन नहीं है, कल तो मुझे मार्केट ऊपर ही खुलती दिख रही है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी नीचे दिख रहा है। अब क्या क्या खतरनाक फंडे हैं जिनको ध्यान में रखना है बताता हूं उनको, उससे पहले एक बार देख लेते हैं टॉप लूजिंग सेक्टर्स कौन से थे। हम और ज्यादा बढ़ सकते थे, निफ्टी जो बंद हुआ है 17,525 पे विद द इंक्रीज ऑफ 127 पॉइंट, ये और ज्यादा हो सकता था अगर पीएसयू बैंक और आईटी भी साथ देते। पीएसयू बैंक ½ % के करीब नीचे थे, जिसमें एसबीआई ने काफी नुकसान पहुंचाया, और इसके अलावा आईटी भी थोड़ा सा नीचे था। नेगेटिव में नहीं कहूंगा इसको, ये ग्रीन नहीं हो पाया, बस इतना ही समझिए, 0.4% के आसपास की गिरावट थी। बढ़ने वाले सेक्टर्स और शेयर्स में क्या मजा था, देखिए मेटल्स बढ़ रहे थे, बैंक्स भी बढ़ रहे थे, प्राइवेट बैंक्स बढ़ रहे थे, ऑटो, मिड कैप, स्मॉल कैप, एफएमसीजी, ये सब बढ़ने वाले सेक्टर थे, अच्छे बढ़े, ठीक ठाक बढ़े, काफी सारे शेयर बढ़ने वाले थे। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1083 थी, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 890 थी, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अब इसके अंदर में कंट्रीब्यूटर कौन थे बड़े बड़े जिन्होंने मार्केट को एक्चुअली में उठाया, तो सब एचडीएफसी ट्विंस, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने दिया 127 में से 33 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन। रिलायंस ने दिया 26 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन। बजाज फिंसर इसने दिया 15 पॉइंट से ज्यादा का गेन।
और HDFC ने भी लगभग 15 पॉइंट का गेन दिया और लार्सन एंड टूब्रो ने 11 पॉइंट से ज्यादा का गेन दिया। टोटल मिला के इन 5 शेयरों ने 101 पॉइंट दिए हैं आउट ऑफ 127, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर बंद हुई है। ये तो वो है जो कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी हो गए। अब असल में परसेंटेज में अगर हम बात करें बढ़ने वाले शेयरों में, वो कौन कौन से थे? हिंदुस्तान एरोन 8.11% बढ़ा। इसके अलावा हिंद कॉपर 6.63%, 6.63%, सीमेंस 4.39%, महानगर गैस 4.14%। इसके अलावा बहुत सारे शेयर थे। अगर मैं मोटे मोटे की बात करूं तो पीरामल एंटरप्राइजेस, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया सीमेंट, ये सब 3% से ज्यादा बढ़े। वहीं गिरने वाले शेयरों में कुछ ने हिट दिया, जैसा कि मैंने बताया एसबीआई ने 9 पॉइंट खा लिए हमारे, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा खाने वाला नहीं था। नेस्ले ने 5 पॉइंट, अदानी ने 3.88, अदानी पोर्ट्स ने 3.88 परसेंट नहीं, ब्रिटानिया ने 2.92, अल्ट्राटेक सीमेंट ने 2.4 पॉइंट्स खा लिए। अगर ये भी कंट्रीब्यूट करते तो शायद 150 पॉइंट हो जाते, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर अब क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि बाकी के इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। और निफ्टी जो क्लोज हुआ है 17,525 पे विद द गेन ऑफ 0.73%, और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 38,237 पे विद द गेन ऑफ 0.84%। मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, गेम जो है वो बैंक निफ्टी में छुपा हुआ है, उस पर नजर रखिएगा, बड़ा वाला मूव हो सकता है। फर्दर आइए देख लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस और कमोडिटीज और बाकी सब इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। देखिए गोल्ड हमारा अभी ऊपर चला गया है, फिलहाल 52,261 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.1% की बढ़त है। सिल्वर अच्छा खासा बढ़ गया है, इसको तो मैंने पहले ही कहा था आपको 60,000 की तरफ जा रहा है, थोड़ा बीच में करेक्शन आया था लेकिन अभी फिर से बढ़कर 59,050 पे पहुंच गया है, और इसमें 60,000 का टारगेट मैंने काफी दिन पहले दे रखा है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर कि आप इसके अंदर गेम इन होंगे, अच्छा प्रॉफिट अब तक बना चुके होंगे। इनफैक्ट मैंने 56,000 समथिंग पे बताया था और अभी ये 59,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। डॉलर, हालांकि कमोडिटीज बढ़ना थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है, बट अभी भी इतना नहीं बढ़ रहे हैं कि ज्यादा खतरनाक हो। लेवल्स मैंने बता रखे हैं, उनके बीच में ही है, तो बड़ी चिंता का विषय नहीं है। फर्दर डॉलर इंडेक्स, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर इज अ रिस्की बेट। ये हमारा 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि काफी नजदीक पहुंच गया है अब विद दिस इंक्रीज ऑफ टुडे। आज ये ट्रेड कर रहा है 79.74 पे। अगर ये 80 के ऊपर जाता है तो ये हमारे को हिट देगा, और 80 रुपए 50 पैसे से ज्यादा का यदि डॉलर अगर हो जाता है तो फिर मार्केट में फॉल आना लाजमी है। दैट विल बी अ बिग हिट फॉर आवर इकोनॉमी। नजर बनाए रखिएगा इस पे, ये बताएगा कब गिरेगा। अभी फिलहाल कोई साइन नहीं है गिरने का, लेकिन ये चिंता का विषय है। फर्दर क्रूड ऑयल बढ़ गया है, अभी 1.5% के करीब बढ़ा हुआ है, 1.47% के गेन के साथ 7,190 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि कोई विषय नहीं है। मैं आपको 8,000 से बता रहा हूँ, 8100 8,194 पे था जब मैंने इसका हाई बताया था कि ये 8,000 के नीचे आ जाएगा तो ये बहुत सपोर्ट करेगा, और अगर 8,000 के ऊपर ये दोबारा नहीं जाता है तो ये हमारे को कोई हिट नहीं देगा, हमारी मार्केट बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल तो 58 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, पर बहुत चिंता का विषय नहीं है। आई एम श्योर ये जल्दी ऊपर आ जाएगा बाय वेडनेसडे मॉर्निंग। जब तक हमारी मार्केट खुलेगी ये पॉजिटिव होगा या फिर फ्लैट ही होगा, बहुत ज्यादा चिंता का विषय वैसे भी नहीं है। 58 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और 17,365 पे ट्रेड कर रहा है। अगर वैसे भी देखें तो मतलब 17,500 तक ये आराम से टेंशन का विषय नहीं है। 17,365, सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं आपको, 17,500 पे ट्रेड कर रहा है ये, 500 के इनफैक्ट 600 पे ट्रेड कर रहा है, 565 पे, तो बहुत वरीसम नहीं है। 565 मतलब ये ऊपर ही है हमारे लेवल से अगर देखा जाए तो। फर्दर इंडिया विक्स, ये एक और चिंता का विषय जिसपे मैंने आपको कई बार बताया है, वो नजर बनाए रखिए। इंडिया विक्स इस समय 19.30 पे पहुंच गया है, और अगर ये 20 के ऊपर जाता है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। इस पे प्लीज जरा नजर बनाए रखिएगा, इसको कृपया बढ़ने मत दीजिएगा। अगर बढ़े तो अपना प्लीज सेल ऑफ पे चले जाइएगा या फिर अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। कोशिश नहीं, ध्यान रखिएगा, इसके बढ़ते ही हम खतरनाक लेवल पे आ जाएंगे। बी कॉशियस, ठीक है। अब फर्दर चलते हैं, देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं। चार्ट्स के हिसाब से क्या लेवल होंगे जिन पे आपको ट्रेड करना है और कैसे। आई होप अब तक गेम समझ में आ गया है। मैं बोल रहा हूँ प्लेन समरी, अभी मार्केट स्ट्रांग है और बढ़ने के साइन दिखा रही है। बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ है। ध्यान रखने वाली बात इंडिया विक्स है, और साथ में डॉलर इंडेक्स, इस पे नजर बनाए रखिए। अगर करेंगे तो ये हिट देंगे, सबसे पहले इनकी तरफ से इंडिकेशन आएगा। बाकी गोल्ड सिल्वर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत दूर है उन लेवलों से जहां पे ये चिंता का विषय बने, या क्रूड भी बहुत दूर है 8,000 के लेवल से जहां से वो चिंता का विषय बन सकता है। आइए चलते हैं चार्ट्स देखते हैं।
एंड लेवल्स टू ट्रेड। अच्छा, क्रिटिकल लेवल्स बताना भूल गया आपको, क्रिटिकल लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में क्रिटिकल लेवल अब जो है वो 38,100 है नीचे की तरफ और 38,500 है ऊपर की तरफ। अगर ये 38,100 को नीचे से तोड़कर ट्रेड करने लगता है तो भाई ध्यान रखिएगा, फिर हमें ट्रेड पॉजिटिव का बुल साइड का नहीं लेना है, हमें कोशिश करनी है शॉर्ट साइड का, लेकिन उसको भी देख लीजिएगा थोड़ी देर तक करे तो, वरना फ्लिकर मार सकता है। ऊपर की तरफ में 38,500 के ऊपर हम बहुत स्ट्रांगली 39,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। 38,800 तो आ ही जाएगा। नीचे में क्रिटिकल लेवल अगर बोलूं निफ्टी के लिए तो वो है अब 17,330। जब तक ये इसे नहीं तोड़ता तब तक हम कुछ ही सीरियस करेक्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं। छोटा मोटा फॉल आ सकता है और ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने की बात करें, और ये कल मैं बता रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए, और मंथली के लिए मैंने बता रखा है आपको 16,900। जब तक ये 16,900 को नहीं तोड़ेगा तब तक हम टेंशन में ही नहीं है, ट्रेंड अभी बुलिश चल रहा है। हालांकि इसको करेक्शन करनी है और नीचे गैप्स फिल करने हैं, और ये सब हो सकता है इसी महीने। हालांकि इस हफ्ते के लिए 17,330 है जिस पे आपको नजर रखनी है। और कल के लिए नजर बनाए रखिएगा 17,450 विल बी अ क्रूशियल लेवल। हो सकता है मार्केट यहाँ पे झटके ले या यहीं पे डिसाइड करेगी। सो दैट्स दी नंबर यू नीड टू नोट। इसके ऊपर बाय करना है, इसके नीचे सेल करना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगले हफ्ते मार्केट रेंज में रह सकती है 17,400 से 17,680। दैट इज टेक्निकल्स एंड ऑप्शन के डेटा के हिसाब से। आइए चार्ट्स में देख लेते हैं लेवल्स, कहां पे रुकना है, कहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। बिफोर वी स्टार्ट, रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। देखिए निफ्टी के चार्ट में मैंने जैसे लेवल्स बताए वो आपने नोट कर ही लिए होंगे। अब यहाँ नोट कर लीजिए ट्रेडिंग के हिसाब से। देखिए ये ग्रे एरिया है 17,530 से लेकर 580 तक। जब तक ये 580 को पार कर ठीक से क्लोजिंग ना दे दे, कम से कम 10-15 मिनट की कैंडल की, ट्राई एंड अवॉइड ट्रेड्स और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए अगर आप बुलिश पोजीशन में हैं तो। स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक झटका मारेगी और खतरनाक होगा, वो किसी भी तरफ हो सकता है। सो अवॉइड ट्रेड्स बिटवीन 17,580 से 530 या 520 के बीच में। 500 से 580 ही कह लीजिए, हालांकि 520 बन रहा है लेवल, बट 5-10 पॉइंट मार्केट बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करती है, ऊपर नीचे कभी भी हो सकती है, तो नजर बनाए रखिएगा। सो ये एरिया है नो ट्रेड। अब ट्रेड लेने का मतलब 580 के ऊपर अगर हम जाते हैं, ये मार्केट निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस ये 580 पे ही फेस करता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर से एक ग्रे एरिया आ जाता है, जिसमें मैं बोलूंगा अगर आप प्रॉफिट में हो और पोजीशन में हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा और स्टॉप लॉस को छोटा कर लीजिएगा। वो लेवल है 17,650-55 से लेकर 17,680, 75-80। यहाँ पर मार्केट फिर से डिसाइड कर सकती है कि इसे ऊपर जाना है या नहीं जाना है, यहीं पे साइडवेज हो जाना है या के रिवर्सल ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नजर रखिएगा। मार्केट अगर पहुंच जाए तो खासतौर पे वॉल्यूम्स पे ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम्स जो कह रहे होंगे मार्केट वही कर रही है, सच मान लीजिएगा उसको। बड़ी कैंडल्स देखिएगा यहाँ पर, छोटी कैंडल्स 2-2 मिनट 5-5 मिनट की मत देखिएगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अच्छी खासी, ठीक है। और अगर इसने पार कर लिया 17,680 को तो फिर ये और ऊपर जा रही है और अगला लेवल होगा 17,790, 80-90 का। 780-90 से 800 का लेवल है जिसपे ये पहुंच जाएगी, और उसके बाद 850 तक फिर से 800 जा सकती है और 850 पे फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, जो कि एक क्रिटिकल लेवल पॉइंट टू डिसाइड वेदर मार्केट वांट टू गो अप या नीचे आना चाहती है होगा। और उसके बाद फिर हम ऊपर जा सकते हैं 18,000 18,200 की बात तब करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये कल के लिए लेवल्स होगा ऊपर की तरफ अगर निफ्टी को जाना है। ये निफ्टी स्पॉट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं। अगर निफ्टी नीचे जाना चाहता है तो साहब देखिए पहला क्रिटिकल लेवल जो सपोर्ट का है, या क्रिटिकल नहीं बोलूंगा, ये पहला लेवल है सिंपल सा 17,500। आइडली इसको 17,500 के नीचे जाना नहीं चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो, बट ड्रॉपिंग होती है सुबह सुबह, झटका मार के क्या करेंगे, अगर गैप डाउन हो जाता है तो नजर बनाए रखिएगा 17,500 के ऊपर ही हम बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं। 500 को अगर ये तोड़ देती है और नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो पहला सपोर्ट जो है वो 17,470 पे आएगा। 470 के बाद फिर अगला सपोर्ट जो है वो 440 तक। 470 से 40 भी एक एरिया है जिसमें ये काफी देर टाइम बिता सकती है, और छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं वो 423 पे भी आएगी, फिर 403 पे, 400 पे भी है, और उसके बाद फिर से हम एंटर कर जाएंगे एक एरिया में जो कि एक श्योरली बाइंग एरिया होगा। यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ सकता है अगर मार्केट नीचे जाती है। वो कौन सा होगा, 17,380 से लेकर 17,330 का लेवल। इस पे नजर बनाए रखिएगा अगर मार्केट नीचे जाना चाहती है तो निफ्टी।
क्योंकि अगर नीचे जा रही है यहाँ पर आकर वो डिसाइड करेगी कि और नीचे जाना है या रिवर्सल लेना है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल ले ले, एटलीस्ट पहली बार में इसको नहीं तोड़ेगी। ये एरिया वो एरिया है जहां पर रुककर ये थोड़ा टाइम बिताएगी और जरूरत हुई तो वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द ट्रेड्स यू कैन टेक वेडनेसडे को इन निफ्टी। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी इस समय स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लगातार हायर हाइज बना रहा है। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये पहला हाई बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया और अब ये तीसरा हाई बना दिया इसने, और ऊपर अगला हाई बनाती है तो ये और ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो ऊपर जाने की स्थिति में बैंक निफ्टी का पहला लेवल रेजिस्टेंस का जो होगा वो 310 के आसपास होगा। 310 पे रेजिस्टेंस फेस करेगी, तो फिर उसके बाद 400 छोटी सी रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 460 भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 510 जो है वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, जहां पर आकर मार्केट फिर पलट सकती है या रुक सकती है। इस पे नजर रखिएगा। यहाँ पर आप पहुंच जाएं तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा छोटा कर लीजिएगा और नजदीक का कर लीजिएगा, अपने प्रॉफिट को मत छोड़िएगा। इसको अगर पार कर लेती है तो अगला लेवल 650, उसके बाद 695, उसके बाद 38,770 तक भी ये आराम से जा सकता है। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस के लेवल हैं, कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर हम समझ लीजिए 39,000 की तरफ आराम से जा रहे हैं। 39,000 39,000 तक कोई दिक्कत नहीं। और अब नीचे के लेवल देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाना चाहता है तो पहली सपोर्ट तो उसको 38,100 से लगा लीजिए 200 के बीच में है। ठीक है, नंबर्स नोट कर लीजिए, नंबर्स बता रहा हूँ सीधा सीधा। 38,190, 90 के बाद छोटी सी सपोर्ट 174, 174 के बाद छोटी सी सपोर्ट 150, यानी कि 38,100 से लेकर आपको ध्यान रखना है 38,250 तक। हालांकि गिरने की अगर हम बात करें तो गिरेगी तब जब ये 190 के नीचे आएगी। तो 190 से 100 तक आपको ध्यान रखना है कि यहां तक हो सकता है कि झटका लेकर वापस ऊपर जाए, नहीं तो फिर आप इसके अंदर शॉर्टकट रेट ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 38,000 के लिए। 38,000 को अगर ये तोड़ दे तो फिर ये अच्छा वाला फॉल दिखा सकती है, जिसमें कि इसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और है 37,950। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये अपसाइड को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी और अच्छे पॉइंट्स दे सकती है। अगली सपोर्ट जो होगी वो 37,790 से 800 के बीच में आएगी। अगर यहाँ से इसने चाहा तो रिवर्सल लेगी, नहीं तो ये एरिया वो एरिया है जहां पे असल में बाइंग आ सकती है। और ये बड़ा एरिया बन रहा है 37,845 से लेकर 37,700 तक। ये वो एरिया है जहां से बाउंस करने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, या फिर यहाँ पर साइडवेज रह सकती है और एक अच्छी रेंज है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे स्कैल्पिंग करके भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो। फर्दर अगर इसके नीचे जाती है तो फिर 640 अगला सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 530 का है, इसको इसे नहीं तोड़ेगी। और अगर इसको तोड़ती है तो फिर ये अगले लेवल जो है 37,200 से लेकर 37,500 के बीच में बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर पिछली बार देखा गया था। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे कहीं पे फिर से बाउंस ले, और ये भी चांसेस हैं कि यहाँ पे स्कैल्पिंग करके खूब अच्छा पैसा बनाया जाए। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को साइडवेज रहना है तो ये वो रेंज है। अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, So with these levels, I hope you will do good trades and be profitable. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए जिसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाती तब तक हम करेक्शन या नेगेटिव बियरिश मोड में नहीं है। दैट इज 36,380। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं आता टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, विद दिस आई साइन ऑफ, call it a day. Let's see you in another video. God bless us all.